जय हिंद। एक ड्राइवर अपने ही एसडीएम पर, जिस अधिकारी की वो गाड़ी चला रहा होता है, उस अधिकारी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगा देता है। ड्राइवर कहता है कि जो एसडीएम मैडम है वो मुझे जगह जगह पर शॉपिंग करवाने के लिए ले गई। दरअसल वो शादी की शॉपिंग कर रही थी और सरकारी गाड़ी में खुलेआम घूम रही थी। इतना ही नहीं, ड्राइवर ये भी आरोप लगा देता है कि एसडीएम साहब सरकारी गाड़ी का पेट्रोल अपनी प्राइवेट गाड़ी में भरवा रही थी। इसके बाद हड़कंप मचता है और ठीक एक महीने बाद 4 एसडीएम मिलकर इस ड्राइवर की पोल खोलने के लिए सामने आते हैं। वो इस ड्राइवर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि ये ड्राइवर हमेशा अपनी मनमानी करता है, एसडीएम को सर या मैडम कहकर नहीं बुलाता, बल्कि ये ड्राइवर उन्हें हमेशा नाम से बुलाता है। इतना ही नहीं, जब चाहो छुट्टी कर लेता है और हर समय सिगरेट पीता है। जब गाड़ी में बैठेगा तो सिगरेट की स्मेल हमेशा आती है। इसके साथ ही कई गंभीर शिकायतों के साथ 4 एसडीएम मिलकर इस ड्राइवर के खिलाफ शिकायत देते हैं और मच जाता है बड़ा हड़कंप। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ में अपना कॉमेंट करना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब इस पूरे केस को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के बालोद में, जहां पर एक ड्राइवर कमल किशोर अपने अधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगा देता है। दरअसल होता यह है कि ये ड्राइवर अनुविभागीय अधिकारी पूजा की गाड़ी चलाता है। रोज ही वो गाड़ी चलाता और किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता, पर अचानक से ये अधिकारी छुट्टी पर चली जाती है और 22 जुलाई पर इस अधिकारी के छुट्टी जाने के बाद 23 जुलाई से एसडीएम प्राची ठाकुर को इस सीट का चार्ज दे दिया जाता है और ये जो ड्राइवर है वो अब एसडीएम साहिबा प्राची ठाकुर के साथ ही अटैच हो जाता है। अब ये ड्राइवर सुबह मैडम को घर से ऑफिस के लिए लेने के लिए निकलता, उन्हें ऑफिस छोड़ता और उसके बाद शाम को उन्हें उनके घर पर छोड़ देता। इसके साथ ही एसडीएम को जगह जगह का दौरा करना होता है तो वहां पर भी ये मैडम को लेकर जाया करता और जो भी सरकारी काम होते वहां पर ये मैडम की गाड़ी चलाया करता। पर अचानक से एक दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कमल किशोर सीधा मीडिया के सामने आता है और अपनी एसडीएम मैडम पर ही कई तरह के गंभीर आरोप लगा देता है। वो कहता है कि दरअसल एसडीएम मैडम सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रही है। वो आरोप लगाता है कि एसडीएम मैडम शादी की शॉपिंग करने के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रही है। वो कभी रायपुर से भिलाई जाती हैं, कभी भिलाई से दुर्ग जाती हैं और इन दोनों की अगर दूरी देखें तो रायपुर से भिलाई की ही दूरी 33 किलोमीटर है, रायपुर से दुर्ग की दूरी कुल मिलाकर 39 किलोमीटर है और बालोद से तो ये काफी दूर पड़ जाता है, तकरीबन 68 किलोमीटर। अब ड्राइवर ने जो आरोप लगाया वो सिर्फ यहां तक सीमित नहीं था। उसने कहा दरअसल सरकारी गाड़ी का जो पेट्रोल, जो डीजल होता है, उसे भी मैडम अपनी प्राइवेट गाड़ी में भरवा रही हैं, जो कि सरासर गलत है और गैर कानूनी है। अब जब ये बात निकलकर सामने आती है तो मीडिया भी बड़े स्तर पर इस खबर को छापती है और हर जगह ये खबर सुनाई देती है। सभी लोग एसडीएम मैडम के पास सवालों के जवाब लेने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि इमीडिएटली उनकी तरफ से कोई जवाब मीडिया को नहीं दिया जाता। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि मैं अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर रखूंगी। ड्राइवर ने आरोप लगाया कि 23 जुलाई के दिन एसडीएम मैडम रायपुर में शॉपिंग मॉल में शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। काफी सारे उन्होंने कपड़े भी खरीदे, पर मैंने कुछ नहीं कहा। बालोद से वो भिलाई मुझे लेकर गई, वहां पर भी शॉपिंग की और इन दोनों जगहों की दूरी देखिए, पोस्टिंग है बालोद में और उसके बाद भिलाई, इन दोनों जगहों की दूरी है 68 किलोमीटर। वहां पर ड्राइवर के आरोप के मुताबिक एसडीएम मैडम गाड़ी को लेकर गई, शॉपिंग की और रात को भिलाई में अपने ही घर में रुक गई। अब ड्राइवर का कहना है कि जब मैडम अपने घर में रुक गई तो मैं गाड़ी और अधिकारी को छोड़कर वापस बालोद बस से आ गया। अब यहां से विवाद और ज्यादा खड़ा हो जाता है। इसके बाद लिखती शिकायत ये ड्राइवर देता है, जिसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं कि अधिकारी से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा क्योंकि ये मामला गंभीर है और इसके साथ ही इस मामले की सच्चाई का पता लगाकर तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा।
अब करते कराते इस पूरे मामले को 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने का समय बीतने के बाद अगस्त में 4 एसडीएम अचानक से सामने आते हैं और वो अपनी शिकायत लेकर सीधा कलेक्टर के दफ्तर में कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं। वो अपने शिकायत पत्र में इस ड्राइवर कमल किशोर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ड्राइवर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अब ये चारों एसडीएम मिलकर इस ड्राइवर पर जो सबसे पहला आरोप लगाते हैं कि ये जो ड्राइवर है वो किसी भी अधिकारी को, किसी भी एसडीएम को सर या मैडम कहकर नहीं पुकारता, वो सभी को नाम से पुकारता है। यानी मानिए कि अगर किसी एसडीएम का नाम पंकज सिंह है तो वो उन्हें पंकज कहकर पुकारेगा, किसी का नाम अर्चना है या पूजा है तो उसका नाम पूजा कहकर पुकारेगा या पूजा जी कहकर पुकारेगा, पर वो उस अधिकारी को सर या मैडम नहीं कहता, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत बात है। दूसरा आरोप इस ड्राइवर पर जो लगाया जाता है उसमें कहा जाता है कि गाड़ी में जब भी ये ड्राइवर बैठता है ये सिगरेट पीकर बैठता है और महिलाओं को इससे काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इन 4 एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के मुताबिक ये जो ड्राइवर है उससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुष अधिकारियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा आरोप इस ड्राइवर पर लगाया जाता है कि बिना पूछे ये मर्जी से कभी भी छुट्टी कर लेता है, कभी भी कोई पहले प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं देता ताकि कोई दूसरा वैकल्पिक इंतजाम कर लिया जाए। इसके साथ ही चौथा आरोप इस ड्राइवर पर लगाया जाता है वो है कि डीजल की जो पर्ची है उस पर अक्सर एसडीएम के साइन होते हैं, यानी कि जो मौके का अधिकारी होता है उसके साइन होते हैं और उसी के बाद ही उसे सरकारी विभाग में डिपॉजिट करवाया जाता है। पर इस ड्राइवर ने कथित तौर पर डीजल की पर्ची पर एसडीएम के साइन खुद ही मार दिए, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी और अवैध है। इस ड्राइवर पर 5वां आरोप लगाया गया कि सरकारी गाड़ी खराब होने का इसने हवाला दिया और एसडीएम की निजी कार में सरकारी गाड़ी में डलने वाला डीजल डलवा दिया, जिसकी वजह से ये सारा विवाद भी खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, जब इसने ये सब कुछ कथित तौर पर कर दिया उसके बाद अधिकारी पर ही सरकारी सुविधा के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया गया। इस ड्राइवर पर अगला आरोप लगाया गया, उसने ना सिर्फ ये सब कुछ किया, इसके बाद उसने मीडिया में जाकर गलत बयानबाजी की और एसडीएम की छवि को खराब करने की, धूमिल करने की पूरी कोशिश की। बहरहाल ये पूरा मामला सामने आने के बाद इस ड्राइवर को लाइन हाजिर कर लिया गया है, यानी कि उसका कलेक्ट्रेट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिससे कि उस पर निगरानी रखी जा सके कि वो किस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले के दोनों एंगल समझने की भी जरूरत है, क्योंकि मामला माननीय अदालत में नहीं है, ये बल्कि कलेक्टर के दफ्तर में है और वहां पर इस मामले में गंभीरता से विचार किया गया। अब इसमें जो पहला पक्ष है ड्राइवर का, उसमें भी अगर ये आरोप सही है जो ड्राइवर पर लग रहे हैं, तो उन आरोपों को देखते हुए किसी भी जूनियर कर्मचारी को, खासतौर पर ड्राइवर या कोई भी स्तर का अधिकारी हो, उसे अपने सीनियर का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। उसे यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं पर भी अनआधिकारिक रूप से हस्ताक्षर ना करे, और खासतौर पर जो आरोप लगा है कि एसडीएम की जगह इस ड्राइवर ने हस्ताक्षर कर दिए, वो एक बहुत बड़ा अपराध है और उसके तहत सजा भी दी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ जो आरोप एसडीएम पर इस ड्राइवर ने लगाए, अगर वो सही है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा अपराध माना जा सकता है। कम से कम कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ तो उसे माना ही जा सकता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के साथ एक सरकारी गाड़ी हमेशा अटैच होती है, वो पोस्ट के साथ अटैच होती है, यानी कि एसडीएम कहीं भी जाएंगे तो उनके साथ गाड़ी उन्हें घर से लेकर दफ्तर में जाएगी, दफ्तर से जहां भी सरकारी कार्य के लिए वो जाएंगे वहां वो गाड़ी जाएगी। पर अगर एसडीएम ने अपने प्राइवेट कार्यों के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल किया तो उसे भी गलत ही माना जाएगा। हालांकि कुछ केसेस में अब जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग प्राइवेट कार्यों में कर सकते हैं, निजी कार्यों में कर सकते हैं। उन्हें उसके लिए कुछ राशि दफ्तर में जमा करवानी होती है। तो अगर इस प्रकार का कोई केस है तो उसे भी ध्यान में रखना होगा। कुल मिलाकर अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पूरी सजा दी जाती है, क्योंकि कानून अपने हिसाब से हमेशा काम करता है। जय हिंद।